नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर। वहां की योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष द्वारा किए जा रहे राजनीतिक हलचल और वहां सकारात्मक नकारात्मक जो भी स्थिति है राजनीति की, उसके बारे में। उत्तर प्रदेश क्या एक उत्तम प्रदेश है? क्या उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में समस्याओं का समाधान हो रहा है? जनता उत्तर प्रदेश की खुश है या नाराजगी है? इन सब बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आगे देखने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वही योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, 26 वर्ष की उम्र में पहली बार 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उस लोकसभा में पूरे सदन में सबसे कम उम्र के सांसद थे। लगातार 5 बार जीते। 1999 के मध्यावधि चुनाव, 2004 के लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ही गोरखपुर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते रहे। उनको मौका मिला 2017 में मुख्यमंत्री बन जाने का। भारी बहुमत से 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रांत, जनसंख्या में 22 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम योगी आदित्यनाथ पर जनता ने सौंप दिया और जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए योगी आदित्यनाथ जी फिर से 2022 के चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तब 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 312 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। यदि उन्होंने अच्छा काम किया तभी उनको जनता ने चुना। विपक्ष द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी यह जवाब देते हैं कि विपक्ष तुष्टीकरण की राह पर चल रहा है, एक समुदाय विशेष की बात करता है। यह भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं चलेगा। और इस प्रकार से विधानसभा में भी बहुत ही मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जवाब देते हैं और विपक्ष का बोलती बंद करा देते हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2011 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के वे अध्यक्ष हैं और वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वैसे तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, बहन मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी के अन्य भी मुख्यमंत्री रहे, पर योगी आदित्यनाथ का कद एक मुख्यमंत्री के रूप में विश्वविख्यात हो गया है। हाल ही में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसका सफल आयोजन करके विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और विरोधियों में भी यह चर्चा होती है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन, भारतीय जनता पार्टी नेता कौन? तो अंदर खाने और बहुत सारी परिस्थितियों में यह चर्चा का विषय रहता है कि मोदी के बाद योगी, और भीड़ के बीच मोदी योगी के नारे भी लगते हैं। इस बीच में जो भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव हुए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने 2017 से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी वहां पर 70 से अधिक सीटें जीत गई। भारतीय जनता पार्टी 71 सीटें जीती और उसके सहयोगी दल, अपना दल 2 सीटें जीत गई। 73 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा वहां पर व्यापक जनाधार बढ़ा और 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर से 2019 में लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में जीतता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां के समाजवादी नेता अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही सीटें जीत लेते हैं, या कहें एक अधिक सीटें, 37 सीटें समाजवादी पार्टी भी जीतती है। तो इस प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव टक्कर देंगे? क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ जी फिर से वही क्रेज में रहेंगे, फिर से बहुमत की सरकार बना पाएंगे,
फिर से उनको भारी संख्या में जनता का समर्थन प्राप्त होगा, या अखिलेश यादव फाइट देंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। अखिलेश यादव जी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं, वो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इसलिए वो भी मजबूत स्थिति में हैं। इस प्रकार से तो राजनीतिक स्थिति हुई जो उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो वहां हाईवे बनना हो, शिक्षा में सुधार हो, बड़े बड़े पुल हो, सड़क हो, गांव का विकास हो, एवं स्कूलों की व्यवस्था में सुधार हो, गांवों का विकास हो, बहुत तरह के विकास कार्यक्रम हो, सभी जो है सो तेज रफ्तार में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सबसे बड़ी बात कानून और व्यवस्था की स्थिति। कानून और व्यवस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश अव्वल प्रांत बन रहा है। जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी कानून एवं व्यवस्था की, गुंडा माफिया का राज होता था, उसे योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग समाप्त कर दिया है। अब गुंडे जेल में रहना पसंद करते हैं या यूपी से बाहर। योगी आदित्यनाथ जी साफ तौर पर कहते हैं कि गुंडों का जगह या तो जेल में होगा या उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएं। सचमुच में वे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए तत्पर हैं, पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और उन्हें एक प्रकार से प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार माना जाता है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी छवि पूरे विश्व में बनती जा रही है। जैसा कि बताया गया, प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन से पूरे उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ जी का, पूरे भारत का, विश्व में एक ख्याति प्राप्त हुई। पूरे दुनिया में डंका बज गया उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ जी का। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की ओर अग्रसर है। यह देखा जा सकता है कि वहां पर गांव का विकास, हर विभाग का विकास, शिक्षा विभाग का विकास, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, हर प्रकार के उच्च शिक्षा में नियुक्तियों का, शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का, उत्तर प्रदेश के पुलिस में नियुक्ति का, हर प्रकार का नियुक्ति का भी प्रोग्राम चलता रहता है। नियुक्तियां होती रहती हैं, वैकेंसीज भरे जाते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को हर प्रकार से उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर योगी आदित्यनाथ जी ले जा रहे हैं। और विपक्ष का काम ही है अपने जगह पर कटाक्ष करना, और विपक्ष का लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है होना। विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा ही जहां कमियां देखेगा, या फिर राजनीतिक लाभ के लिए भी विपक्ष मुद्दा उठाता है। राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता पक्ष भी काम करता है, यह तो सही बात है। लेकिन तुष्टीकरण की नीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई समुदाय विशेष को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। भारत में बसने वाले, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग हों, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह देखा जाता है योगी आदित्यनाथ जी सबका ख्याल रखते हैं। वे जब जनता दरबार लगाते थे, सांसद रहते हुए भी या मुख्यमंत्री रहते हुए भी, तो सबों का ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार का उनके शासन में भेदभाव नहीं दिखता है। वे किसी का भी कार्य को करने का तुरंत निर्णय देते हैं, उनका डिसीजन क्विक होता है, अधिकारियों को तुरंत निर्देशित करते हैं और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी सबसे सफल मुख्यमंत्री, या कहें कि सफल मुख्यमंत्रियों में से एक साबित हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनमें से सफल मुख्यमंत्रियों की सूची में योगी आदित्यनाथ जी का नाम जुड़ गया है। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सफल रहे हैं अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। आगे उनको जो भी देश जिम्मेवारी सौंपेगा, वे सफलतापूर्वक उसका संचालन करेंगे, ऐसा विश्वास किया जा सकता है, ऐसा भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर का उद्घाटन करवाकर देश में बहुत बड़ी समस्या का हल करवाया है। कोर्ट के आदेश से हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आपसी समझौता भी हो गया। जो लड़ने वाले लोग थे, जो मंदिर निर्माण नहीं चाहते थे, वैसे लोग भी आपस में कोर्ट के आदेश के बाद मिलकर राम मंदिर का निर्माण करवाए, और उस ट्रस्ट को योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के प्रारंभ में ही जब उसका उद्घाटन करवाया मंदिर का, उससे पहले जब शिलान्यास भी हुआ था मंदिर का, तो सब में एक भव्य कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो वहाँ
बहुत से श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं और इसका विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त हो रहा है। यह योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सफल हुआ है, इसलिए इसका श्रेय तो उनको मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से इतने बड़े बड़े विवादित मुद्दे का समाधान करने की क्षमता सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी में ही है और ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी देश के बड़े बड़े मुद्दे का समाधान कर सकते हैं और बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं, सबको साथ लेकर कर सकते हैं। जनता यही उम्मीद करेगी, उत्तर प्रदेश यही उम्मीद करता है, भारत भी भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी से यही उम्मीद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।